पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है भसीन जी से जानने का आज के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो सर बधाई ले लीजिए आप आरईसी और पीएफसी के लिए, क्योंकि जी हाँ, आपके कॉल्स में भी था 1 से 2 दिन पहले, पर कल आपने फिर से एक बार रीइटरेट किया था कि इन प्राइसेस पे मिल रहा है। और आप देखिए कल के स्टार परफॉर्मर्स रहे दोनों ही काउंटर्स। एक बार उस पर भी टिप्पणी कीजिए कि यहाँ से आप कितनी चाल देख रहे हैं, और साथ ही आज के लिए बाजार आपको कैसा दिख रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, आपको, डिम्पी और अभिषेक। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, 2-3 दिन से चल नहीं रहा था। मैंने आपको कहा था मिड कैप में ज्यादा पेसिमिज्म है, बुल मार्केट में करेक्शन शार्प और फिरोशियस होती है, लेकिन पुल बैक उससे भी तेज। आरईसी पीएफसी कल के स्टार्स थे। अभी भी मुझे लगता है इनमें 5% और है। ट्रेडर जिसने लिया उसको ऑलमोस्ट नीचे से 10% मिल गया। तो कहीं इनकैश कीजिए, कहीं बैठिए, लेकिन आपको मौके जब मिलते हैं तो चूकिए मत। पीएसयूज आर द स्टार और स्टार रिमेन करेंगे। मैंने आपको आईओसी भी कहा था, आपको अगर ध्यान हो, 155, 58, 60, कल वो भी 165 है, 175 का टारगेट उस पर भी दिखता है मुझे। आज भी आपको एक पीएसयू का नाम लूंगा जो मुझे आउट परफॉर्मर दिखता है। आपको और अपडेट दे दूं, आरबीएल बैंक 228 वाला 250 रुपए का टारगेट था, वो हिट हो गया। आईसीआईसीआई, अशोक लीलैंड अभी बुलिश हूं मैं। और मैंने विप्रो और कोटक बैंक भी कह रखा है, वहां पे भी मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूं। ये मेरी 2-3 दिन की कॉल्स हैं। आज आपके लिए 3 नहीं 4 कॉल्स हैं, और आप कहें तो मैं शुरू करूं। इसमें सिंपल लॉजिक ये है सृष्टि जी, 3 दिन की छुट्टी है, ग्लोबल बुल मार्केट रैली है, और एक्सपायरी में भी 3 दिन रह गए हैं अगले के हफ्ते के। तो आई थिंक यहां से मुझे एक बहुत स्वीट रैली दिख रही है। पहले तो इंडेक्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप्स उसमें इन सिंक रहेंगे, क्योंकि पेसिमिज्म ज्यादा प्ले आउट हो गई। नेक्स्ट वीक आई थिंक देयर कैन बी अ शॉर्ट स्क्वीज, और कुछ शॉर्ट बहुत यहां से आउट परफॉर्म करेंगे जो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, फिर भसीन साहब वो शेयर पे बताइए। और दूसरा बताइए, आज गुड़गांव में तो आप नहीं लग रहे सर, कहीं बाहर हैं क्या आप? हाँ डिम्पी जी, पहले शेयर बताता हूँ फिर बताता हूँ कहाँ हूँ। लेकिन मुझे दोनों गोल्ड लेंडर्स बहुत अच्छा। पसंद है। देखिए, गोल्ड न्यू हाई पे हो गया, और दूसरा, गोल्ड के मार्जिन और उनका मार्केट शेयर अब और बढ़ेगा आफ्टर द रीसेंट एम्ब्राइडरी ऑन सर्टेन एनबीएफसी। मुझे लगता है मुथूट और मनापुरम आउट परफॉर्म करेंगे। दोनों ने लार्ज कैप में मुथूट 1415-20 में लीजिए, स्टॉप लॉस 1386। मुझे 1550 दिख रहा है, इसमें 100 रुपए की तेजी मुझे खड़े पांव दिख रही है। और मनापुरम 70, 71, 72 वाला मुझे लगता है ये कल ही ब्रेकआउट दिया है, और ये 185 तक जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस आप रखिए 166। तीसरा, मैंने आपको रैमको सीमेंट भी 2-3 दिन से कह रहा था। रैमको सीमेंट ने कल एक बहुत अच्छा 1 मंथ हाई भी दिया है। वहां भी मुझे लगता है 925, 980 का टारगेट लॉन्ग टर्म हुए तो ये 4 फिगर में जाएगा, क्योंकि सीमेंट प्राइसेस साउथ में बढ़ रही हैं। मेरे को यहाँ अब अंबुजा बहुत पसंद है, 582-85 पे स्टॉप लॉस 567 और 635 का टारगेट। और लास्ट में है मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन बैंक अभी भी बुक से एक टाइम बुक से नीचे ट्रेड करता है। यूनियन बैंक की जो टर्न अराउंड है वो सब बैंकों में सबसे बढ़िया है, और मिड कैप के और स्मॉल कैप। और मेरे को लगता है जिस तरह से कासा ग्रोथ, जिस तरह से उनका लायबिलिटी फ्रेंचाइज है, यूनियन बैंक इस क्वार्टर में सबसे अच्छे रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट तो मार्च में आएंगे, लेकिन लेने की आपके पास मौका है। 135 का स्टॉप लॉस, 174 का टारगेट है। ये आई थिंक नियर टू ऑल टाइम हाई, जिसका 165 था, ये 174 जाएगा। 135 का भी इसमें स्टॉप लॉस रखिए। हाँ, अब आप कहे तो मैं आपका दूसरा जवाब दूं। हाँ बिल्कुल सर, बताइए, वही तो सुनने के लिए बैठे हैं सर। कहाँ पे हैं आप आज? आपकी लोकेशन बदली हुई सी लग रही है। हाँ तो देखिए, हाँ तो थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा है। मैं अपनी बेटी से मिलने लंदन आया, और होली वीक्स में छुट्टी लेने आया हूँ। होली वीक माने होली का समय। तो लंदन में 3 बजे है, 3:30 बजे सुबह आपके लिए। लेकिन हमारी जो कहते हैं, हमारी तरफ से चेष्टा रहती है कि इन्वेस्टर कमाए। सुबह सुबह उठ गए और उसके बाद थोड़ा शेयर बाजार देखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन लंदन में 14-15 डिग्री है, तो ठंड के मौसम में आपके साथ बैठे हैं, और बाजार की जो है ना ठंडी को हवा, अच्छी हवा भेज रहे हैं, ताकि आपका बाजार भी 22,500 की तरफ जल्दी जल्दी पहुंचे, डिप्पी जी। नहीं नहीं सर,
बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। और मैं आपके जज्बे को हमेशा से सलाम करता हूँ सर, आज भी सलाम कर रहा हूँ। आप सुबह 3:30 बजे, एक्चुअली ये लंदन का ब्रह्म मुहूर्त है जहाँ पर आप उठे हुए हो, तो आप अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप इतनी मेहनत करके हमको शेयर्स बता रहे हो, कोई मिस नहीं कर रहे हो, और आप मार्केट को वहाँ से भी देख रहे हो। सर एंजॉय भी कीजिएगा, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़, और हम भी आपको होली की सेलिब्रेशंस और होली की बधाइयाँ ज़रूर देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच संजीव सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो ये होता है जज्बा, और इसी को कहते हैं कि इस एज में आने के बावजूद भी मार्केट से किस तरह से कनेक्टेड हैं। और आप कुछ और सीखें ना सीखें, लेकिन भसीन साहब से ये चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ किया जा सकता है। दिल्ली हो, बॉम्बे हो, अजमेर हो या फिर लंदन हो, वो जहाँ से भी होंगे कोशिश करते हैं कि कनेक्ट होकर आप तक वो अपनी बात पहुँचा ही दे। ठीक है, आगे बढ़ें, एक दो स्टॉक्स ले लेते हैं। जैसे आज मन्नापुरम मुथूट, भसीन साहब भी बता रहे थे, एक काम करें, एक जरा टेक्निकली एक कॉल चेक करवा लेते हैं। संतोष सर, इन दोनों शेयर्स को जरा टेक्निकली भी चेक करो, मन्नापुरम और मुथूट को। यस दीप, मुथूट का चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, वो भी 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने के बाद। तो लग रहा है कि शायद यहाँ से तेजी बन सकती है, 1500 से 1520 तक जा सकता है। थोड़ा सा ओवर द नाइट गोल में पुल ऑफ आया तो हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिले, लेकिन कोई पुल बैक देखने को मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मणप्पुरम की बात तो ये थोड़ा सा अंडर किया है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको 175 से 178 के बीच में, यहाँ थोड़ा सा पॉज ले सकता है। जब ये 178 के ऊपर निकलेगा तो तेजी बनेगी, लेकिन ये भी लगता है कि शायद अब 160 162 के नीचे नहीं जाएगा। बट बेटर है आप मुथूट फाइनेंस के साथ बने रहे। ठीक है, मुथूट फाइनेंस के साथ बने रहने की आपके लिए सलाह है। अक्षय, इंडिगो जरा चेक कीजिए, क्योंकि इंडिगो में हमने देखा कि कल अच्छी तेजी आ रही थी। वैसे भी 3,000 रुपए के भाव से इंडिगो का शेयर लगातार चला है और अब 33 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इंडिगो की आज एनालिस्ट बैठक है, गुड़गांव में बैठक हो रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी, और Q4 के जो प्रदर्शन पर और Q1 आने वाले जो क्वार्टर है उसमें किस तरह का आउटलुक है, इस पर हमारी नजर रहेगी कि क्या कंपनी की तरफ से अपडेट निकल के आते हैं। फ्लीट साइज को लेकर, नए डेस्टिनेशंस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, ये तमाम चीजें नजर में रहेंगी। और कंपटीशन जो बढ़ रही है उससे कैसे कंपनी निपट रही है, और गर्मियों की जो छुट्टियों में उसको लेकर किस तरह का ट्रैक्शन आ रहा है, कैसी बुकिंग्स आ रही हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टूरिज्म वाली कंपनीज के लिए। अक्षय जी, इंडिगो बताइए क्या करना है आज। जी, इंडिगो का जो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही जारी है स्टॉक, और कल भी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के आसपास क्लोज हुआ है। मोमेंटम जारी रहेगी, 3200 का बेस बनता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांगली इंप्रूव हुआ है 3100 3150 पे, तो बाइंग एक्शन दिख रहा है वो रेंज में। आप होल्ड कीजिए या नई खरीदारी भी कर सकते हैं। मेरा मानना है 3475 या 3500 तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में छू जाएगा स्टॉक। होल्ड या बाय करने की राय रखूंगा। 3200 का ट्रेडिंग सपोर्ट है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 3200 रुपए अक्षय, थोड़ा ज्यादा डीप नहीं हो गया? 140 रुपए नीचे यहां से। जी, स्टॉक काफी चला हुआ है, तो मैं कहूंगा अगर जी, वो स्टॉप लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप उस ट्रेड बनाइए, क्योंकि अगर छोटा स्टॉप से काम करेंगे इसमें तो थोड़ा चांस है कि एक बार आपका स्टॉप खा जाएगा और बाद में रिकवर हो जाएगा। ट्रेंड स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। 3450 बिल्कुल स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। छोटे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप बचने की ज्यादा रिस्क लग रही है मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिगो के लिए 3200 रुपए का स्टॉप लॉस। आयुष, आपसे हम विदा लें उसके पहले एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। जीएमआर इंफ्रा, कल हमने अच्छी तेजी देखी जीएमआर एयरपोर्ट के शेयर में। किस तरह के आप लक्ष्य जीएमआर एयरपोर्ट्स में यहां से देख रहे हैं? 79 रुपए के आसपास के भाव हैं। क्या 100 रुपए की तरफ ये शेयर बढ़ रहा है? जी, जीएमआर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बेस फॉर्मेशन हमने देखा है इसके 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास 13 तारीख से कहीं ना कहीं उसी का सपोर्ट ले रहा है, और उसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है। पर कल एक अच्छा हमने रिवर्सल देखा है उसी के लो पॉइंट से। और ऊपर में मुझे लगता है इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला है कल की ट्रेडिंग सेशन में। तो उसमें जो फर्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 87 रुपीज का होगा, और 87 के बाद इसमें हम 95 टू 100 रुपीज तक के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आयुष आपका। पर जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो कि आपको देना है? जो भी हमने यहाँ पे कॉल रिकमेंड किए मेरे पर्सनल या फैमिली पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ढेर सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा भी करने के लिए। पर इस बीच अब हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी जुड़ चुके हैं। आइए बाजार खुलने से पहले समझ लेते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र। सुमित, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से स्टॉक्स पे आपका फोकस रहेगा आज? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यहाँ पे दो कॉल्स हैं, दोनों बाय साइड के अपॉर्चुनिटीज हैं। दोनों ही चार्ट्स में कॉमन है कि ये यहाँ पे ये पुल बैक का ट्राई कर रहे हैं। दोनों ही चार्ट्स में सपोर्ट लेवल से काफी अच्छा पॉजिटिव साइन बना हुआ है। पहला जो चार्ट रहेगा वो रहेगा दीपक नाइट्राइट का। देखिए, दीपक नाइट्राइट ने अपना एक डबल बेस फॉर्मेशन बनाया है लोअर टाइम फ्रेम पे 2050 के लेवल्स के करीबन। कल स्टॉक का जो क्लोजिंग है 2150 का है। कल का हाई जैसे ही क्रॉस होगा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख रहे हैं और एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2245 एंड 2303 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2095। जो दूसरा स्टॉक है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस का स्टॉप लॉस रहेगा 165 फॉर द टारगेट ऑफ 183 एंड 190। ओके, तो मन्नापुरम फाइनेंस आज ये फोकस में ज़रूर रहेगा। कल भी एक अच्छी तेज़ी थी और गोल्ड फाइनेंसेस पे हमने आपके लिए भसीन जी का भी टेक लाया और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स ने टेक्निकल फ्रंट पे भी इसको अभी फ़िलहाल पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं।